शिवहर से विधायक, पहले राष्ट्रीय जनता दल में और फिर जदयू में, चेतन आनंद, उनके साथ एक बड़ा कांड हो गया है। बुधवार रात करीब 12 बजे, यानी कल रात 12 बजे चेतन आनंद अपने कुछ समर्थकों के साथ पटना एम्स पहुंचते हैं जो फुलवारी शरीफ में है। और वहां जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे चेतन आनंद की मुहाठेटी हो जाती है। मुहाठेटी बिहारी शब्द है, एमटीआई होता है ना, मदर टंग इन्फ्लुएंस, इसलिए मैंने मुहाठेटी बोल दिया। अब बात विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि चेतन आनंद की कुटाई हो जाती है। जमकर कूटा गया है चेतन आनंद को, मतलब खबर आ रही है कि उन्हें पीटा गया है। और ना सिर्फ पीटा गया है बल्कि चेतन आनंद को आधे घंटे तक बंदी बनाकर एक रूम में बंद भी रखा गया। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया। एक मरीज से मिलने के लिए जो उनका परिचित है, चेतन आनंद जो है वो अपने पूरे दलबल के साथ पटना एम्स में पहुंचे थे और वहां पर गार्ड से उनका मुहाठेटी हुआ और उसके बाद उनकी कुटाई हो गई। उन्हें बजाते बंधक बनाकर आधे घंटे तक अस्पताल प्रशासन ने बंदी रखा। अब इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गया है और एफआईआर जब दर्ज हुआ है तो पुलिस सबसे पहले यह जानना चाह रही है कि आखिरकार इस झगड़े का, इस फसाद का वजह क्या था। क्या सिर्फ गार्ड से, मतलब एक गार्ड और कहा एक विधायक, और वो भी सत्तारूढ़ दल का विधायक आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को इतना क्यों भाई इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया गया, क्यों उनको पीटा गया, क्यों उनको बंधक बनाया गया, इसकी मूल वजह क्या है, पुलिस पहले इसकी पड़ताल कर रही है। अभी तक कुछ दिन पहले दोस्तों आपको याद होगा पीएमसीएच में मनीष कश्यप को पीटा गया, जमकर पीटा गया, 2 घंटे तक उनको डिटेन करके रखा गया, वहां पर बंदी बनाकर रखा गया। और अब पटना एम्स, तो क्या हम माने कि अब अगला नंबर आईजीआईएमएस का होगा, अगला नंबर एनएमसीएच का होगा? भाई बिहार में जो प्रशासन है, जो अस्पताल प्रशासन है, वो चाह क्या रहा है? कहा जाता है कि डॉक्टर का पेशा बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, जहां पर डॉक्टर होते हैं वहां कभी हिंसा हो ही नहीं सकती है। लेकिन अब तो बिहार के अस्पताल ऐसे हैं जहां पर सत्तारूढ़ दल के विधायक ही सुरक्षित नहीं है। और ये वही चेतन आनंद है जिनके पिता आनंद मोहन है, जो बाहुबली हुआ करते थे, जो इकलौते नेता हुआ करते थे 90 के दौर में, जो लालू प्रसाद यादव को चैलेंज किया करते थे। आपको याद होगा पिछले साल फरवरी के महीने में जो फ्लोर टेस्ट हुआ था, उसी चेतन आनंद ने पाला बदला था और जेडीयू के समर्थन में उन्होंने वोट कर दिया था। तब से वो जदयू में ही है, अभी चुनाव भी लड़ना है उनको जदयू के सिंबल पर। लेकिन उससे पहले देखिए उनके साथ कैसा कांड हो गया कि पटना के एम्स में उन्हें धरकर कूट दिया गया। तो एक बहुत, और सबसे बड़ी बात कि सत्तारूढ़ दल में है, जैसे भाई वीरेंद्र वाला प्रकरण हुआ अभी पंचायत सचिव के साथ, तो वो तो मान लीजिए विपक्ष में है, उन्होंने आरोप लगा दिया कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अब चेतन आनंद किसके ऊपर आरोप लगाएंगे कि उनकी कोई सुनता नहीं है? भाई अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो फिर पूरे बिहार में किसी का कोई नहीं सुनेगा। आप उस दल से विधायक है जिस दल से बिहार का मुख्यमंत्री है, जिस दल से बिहार का गृह मंत्री है, जिस दल से बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे। क्या कर रहे हैं मंगल पांडे? करीब करीब 24 घंटा हो जाएगा, शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं और अभी तक इस बात का पता ही नहीं चला है कि वो मारपीट हुआ क्यों। एक विधायक पिटा गया, बंदी बनाकर उसे रखा गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन मौन है। क्या पटना एम्स जो है वो पटना से बाहर है, पटना के प्रशासन के पहुंच से बाहर है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग से बाहर है? पीएमसीएच में मनीष कश्यप का प्रकरण हमने देखा ही। तो अब अस्पताल में भी आप सुरक्षित नहीं है। मतलब बिहार में एक तरफ तो अपराधी तांडव मचा ही रहे हैं। अभी खबर आया कि एम्स की ही एक नर्स के 2 बच्चों को जलाकर मार दिया गया। बड़ी दर्दनाक खबर है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर पोस्ट भी किया है। उनके पिताजी चुनाव आयोग में एक छोटे मोटे मतलब कर्मचारी के पद पर नौकरी करते हैं। ये घटना हो रहा है तो घरों में आप सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में आप सुरक्षित नहीं है, सड़क पर आप सुरक्षित नहीं है, पूरा बिहार में आप कहीं सुरक्षित नहीं है। और आम जनता तो छोड़ दीजिए, विधायक पीट दिए जा रहे हैं, विधायक पिटा जा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि है उनका सिक्योरिटी क्या कर रहा था भाई? और जो सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं एम्स में, उनका मनोबल इतना कौन बढ़ा दिया? मतलब क्या बिहार एक बॉम्ब पर बैठा हुआ है कि किसी का बात किसी को बर्दाश्त नहीं होता है? प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है, नीतीश कुमार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है कि एक सिटिंग विधायक पिट जा रहा है। और लंबे चौड़े हैं चेतन आनंद, मतलब 6 फुट का हाइट है उनका, उसके बावजूद अगर उनको पीट दिया गया तो फिर बिहार में कोई सुरक्षित नहीं। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर है। खबर अभी ब्रेक हुआ है कुछ देर पहले, लेकिन यह हादसा, ये घटना कल देर रात ही हो गया है। तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।